देखो हमेशा सीखते रहो नया का नया, हर रोज़। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंसान को हर रोज़ नया का नया सीखता रहना चाहिए। और जिस दिन ये सब चीज़ें उसने बंद कर दी, सीखना जानना, तो वो दिन उसकी लाइफ का लास्ट दिन होना चाहिए, मर जाना चाहिए उसको चुल्लू पर पानी में डूब मर के। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, तो हर रोज़ कितनी नई नई चीज़ें आती रहती है, इन्फॉर्मेशन आती है, बनती रहती है, क्रिएट होती है। तो वो सब चीज़ों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो वो सब चीज़ों को जान तो सकते हो। इन्फॉर्मेशन गैदर करो अपनी लाइफ के अंदर, हर रोज़ नई की नई चीज़ें डालते रहो। तो क्या आप भी नॉलेजेबल बनोगे और आपकी लाइफ जीने में भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा आपको, और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आपके दिमाग के अंदर ये आता होगा कि ये सब नई नई चीज़ें जाने कैसे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये सब चीज़ें कैसे करोगे। देखो आप में से ज़्यादातर लोगों को है ना बुक पढ़ने में बहुत कंटाला आता होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई भी ऐसा वैसे उठा के बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, या मैं जो बोल रहा हूँ वही बुक स्टार्ट करो, ऐसा नहीं बोल रहा। आपका फेवरेट कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर कोई भी बुक पकड़ो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो क्या एक पूरा इंटरेस्ट लेवल उसके अंदर रहेगा आपका, और वहाँ से आपको किक मिलेगी अच्छी। तो बायोग्राफी पढ़ सकते हो किसी की, या मोटिवेशनल बुक्स आती है वो, हेल्थ के रिलेटेड आती है वो, कोई भी फिक्शंस वाली, मतलब बहुत सारी टाइप्स की बुक्स आती है। कोई भी उठा लो, पकड़ो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और हो सके तो हमेशा अपनी बैग के अंदर एक बुक रखो ही, जब भी जहाँ पे भी फ्री टाइम मिले वहाँ पे एक दो पन्ने पढ़ लो। तो क्या टाइम का भी एक यूटिलाइजेशन अच्छा होगा और आपके अंदर नॉलेज भी आती रहेगी। तो जो राइटर की सालों की मेहनत होती है ना, वो आपके हाथ में ऐसे ही आ जाती है। तो उसको पढ़ो और उसका जो भी मेहनत लगा है उस सब चीज़ों को समझो, आपको पक्का कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा। कोई भी बुक उठा लो। और अभी तो दुनिया एडवांस बन गई, ये सब बुक कैरी वेरी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मोबाइल के अंदर ही बुक्स आती है, या तो PDF वर्जन डायरेक्ट उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो, जब भी टाइम मिले अपने स्मार्टफोन के अंदर ही पढ़ सकते हो आप सब ये सब चीज़ें। तो ये भी बहुत अच्छी एक ट्रिक है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉलेज गेन करने का। नए नए लोगों के साथ बात करते रहो। देखो नए नए लोगों से आप मिलोगे, बात करोगे, तो आपको है ना कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हर रोज़ किसी नए आदमी को पकड़ के बात करना स्टार्ट कर दो। पूरे वीक के अंदर एक ऐसी कन्वर्जेशन, एक ऐसी मुलाकात होनी ही चाहिए। और वहाँ पे बात मतलब कोई गॉसिप या बिचिंग नहीं करनी, वहाँ पे आपको उसकी लाइफ के बारे में जानना है। ओके, कि उसने कैसा स्ट्रगल किया, उसकी लाइफ के अंदर क्या वो कर रहा है। अगर वो सक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, अगर वो अनसक्सेसफुल है तो ऐसा कौन सा रीज़न है कि वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका। वो क्या, ये सब सीधे सवाल नहीं पूछने, धीरे 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 उसके साथ घुल मिल के बात करो, अपने अपने जैसे बात करो, तो वो खुल के आपको बताएगा सब चीज़। तो क्या जानने को मिलेगा कि देख मेरी लाइफ में मैंने ये किया, ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। तो अलग अलग टाइप के लोगों से अलग अलग टाइप की बातें करो, कुछ ना कुछ तो आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी, पक्का मैं बोलता हूँ। तो वीक के अंदर एक ऐसी कन्वर्जेशन करो ही। आर्टिकल्स पढ़ो। देखो न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर हर रोज़ डिफरेंट काइंड्स के टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स छपते जा रहे हैं। तो ये सब आर्टिकल्स को पढ़ो। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ आपको पढ़ने लायक है तो उसको अंदर पढ़ो, क्योंकि आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, प्लस आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें के बारे में विस्तार से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी चीज़ है नॉलेज गेन करने के लिए, कि कुछ ना कुछ आदमी का माइंडसेट या आदमी की थिंकिंग या कुछ ना कुछ तो आपको उसके अंदर से जानने को मिलेगा। इंटरनेट के ऊपर टाइम स्पेंड करो, वो तो आप ऑलरेडी करते ही हो, पूरा पूरा दिन ज़्यादातर लोग करते होंगे। ये सब सोशल मीडिया के अंदर ज़्यादातर आप लोग कनेक्टेड होते होंगे। तो क्या थोड़ा टाइम निकालो पूरे दिन के अंदर और अच्छी चीज़ों के अंदर टाइम निकालो इंटरनेट के अंदर। देखो अभी जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया इतनी आगे निकल जाएगी, कि बिल भी भरना है तो घर बैठे बैठे भरेंगे, अगर कोई बैंक से अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो वो भी घर बैठे करेंगे, कोई चीज़ मंगवानी है तो भी घर बैठे करेंगे, कोई चीज़ बेचनी है तो भी वो घर बैठे करेंगे, कोई टिकट बुक करानी है तो भी घर बैठे करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकेगा। अगर रात को कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है और रिचार्ज ख़त्म हो गया तो 2 सेकंड के अंदर रिचार्ज भी हो जाता है। पहले के ज़माने में ऐसा तो नहीं था भाई। सो एडवांस ज़माना होता है। ये सब नई नई जो भी सब चीज़ें आ रही है, सब ये सर्विसेज आ रही है, उसको जानने का ट्राई करो, उसको समझो, सीखो और उसको यूज़ करो। नई नई चीज़ों को हमेशा एक्सेप्ट करो। ओके, तो इंटरनेट के माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेगी। ये देखो बुक्स आर्टिकल्स वो भी नेट के ऊपर भरे पड़े। तो इंटरनेट को अगर मैं दूसरी भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो वो एक दरिया है। जितना भी निकालोगे उतना वो निकलता रहेगा, और जितना भी दूर नज़र डालोगे उतना वो दूर जाता रहेगा। तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप
कुछ भी चीज़ को सीख सकते हो। कोई चीज़ आपको लाइव डेमो देखना है तो वो दिखेगा, कोई चीज़ को हमें थियोरेटिकल चाहिए तो वो दिखेगी, कोई कुछ भी पकड़ लो। ओके, तो जो भी अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताए ना वो सब मेन पॉइंट्स हैं। अभी जो मैं बताने वाला ना वो सब एंटिक पॉइंट्स हैं, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ तो जानने को मिलेगा। सुनिए, कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके अंदर से भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। या कोई भी बूढ़ा होता है ना, उसके अंदर से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बच्चे से क्या सीखोगे कि हमेशा कोई भी सिचुएशन के अंदर हंसते रहने का, भाड़ में गया सब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि डरने का नहीं, पूरा कॉन्फिडेंट में रहने का, कोई भी चीज़ अगर करने का ठान लिया तो जो भी हो कर देने का, ऐसी बहुत सारी चीज़ आप सीख सकते हो। तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कोई जानवर है, उसके अंदर से भी आप कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि अलग अलग जानवर के अंदर अलग अलग प्लस पॉइंट होता है। और सिंपल सा तरीका बताऊँ, जहाँ पे खड़े हो ना वहाँ पे खड़े रहो, पूरा अपना मुंह घुमाओ, जहाँ पे भी आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें देखोगे ना उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही। ये सब चीज़ें सीखने का ना नज़रिया होता है आदमी का। जो देखोगे, जिस तरीके से देखोगे वैसा आपको दिखेगा। अगर ख़राब देखोगे तो ख़राब ही दिखेगा, अच्छा देखोगे तो अच्छा ही दिखेगा आपको। तो इट्स ऑल अबाउट आवर नज़रिया। नज़रिया कैसा है उसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी है। तो आज से भूखे शेर बन जाओ और अपनी जो नॉलेज है ना ये, उसको अपना शिकार बना दो और खाते रहो हर रोज़। 3 टाइम नहीं बोल रहा, 1 टाइम ही खाओ, पर शांति से आराम से खाओ, कि समझे, अंदर तक उतरे, उसका न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए, समझे। तो ये चीज़ करते हो, हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ें जानते रहो, हर रोज़ आपकी लाइफ के अंदर ही आपको ही मदद करेगी और आपकी TRP बढ़ेगी। ओके, तो समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गॉड ब्लेस।